तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बड़ी काम की चीज है। जीएफ, ये वो जीएफ नहीं है जो आप लोगों का क्या तोड़ के गई है। दो तरीके हैं दो क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। उससे बेस्ट कुछ बच्चे क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं पहले इस तरह से, गिवन एंड आर इक्वल टू दिस थिंग। ये भी तरीका सही है, बट बेस्ट अप्रोच ये है कि अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम में ही मेंशन करिए। जैसे कि तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुक्स लॉ, स्ट्रेन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, ये कहता है सिंपल स्ट्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कहता है सम फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ वायर सच दैट इट्स लेंथ बिकम 4 टाइम्स। यानी आपके पास एक वायर है और इस वायर पे फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से इस वायर की लेंथ 4 टाइम्स हो गई है। ओके, तो अपने से बोल रहा है बताइए स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा। कौन सा स्ट्रेन आएगा इसमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उसका फॉर्मूला है सिंपल, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ लास्ट में कितना होगा, 4l माइनस l और डिवाइडेड बाय l, यह आ जाएगा 3l अपॉन l, दिस इज 3। तो आपने से पूछा सिंपल स्ट्रेन कितना होगा, तो आंसर आएगा स्ट्रेन हो जाएगा 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये हमसे क्या बोलता है, अ वायर इज कंप्रेस्ड, एक वायर है जिसको क्या किया गया, कंप्रेस्ड किया गया, सच दैट इट्स लेंथ बिकम डिक्रीजेस बाय 10%। लेंथ जो है इसकी डिक्रीज हो गई 10%। इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो पहले लॉन्ग मेथड और फिर दूसरा शॉर्ट मेथड। मान लीजिए इनिशियली लेंथ आपके पास l है, क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल सा है कि लेंथ कितनी हो गई, 10% डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज बाय 10% का मतलब है जो फाइनल लेंथ है वो इनिशियल माइनस 10% ऑफ इनिशियल, इस तरह से लिखेंगे। तो L2 जो आएगा ये L2 है। स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, जो फाइनल लेंथ है वो कितनी हो गई, डिक्रीज बाय का मतलब होता है कि जो इनिशियल है उसमें से 10% माइनस कर दीजिए, यानी L2 हो जाएगा यहाँ से 90 डिवाइड बाय 100 L, ये L2 आ जाएगा। आपने से पूछा स्ट्रेन कितना होगा, तो सिंपल स्ट्रेन का फॉर्मूला है स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। आप माइनस करेंगे आंसर आएगा ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल यानी L2 अपॉन L2 माइनस L1 L2 माइनस L अपॉन L, यह आ जाएगा -1/10। माइनस आपको सिर्फ ये बता रहा है कि जो बॉडी है उसका साइज क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इसका एक तरीका और है, पहला तरीका क्या है, सिंपल आप लेंथ इस तरह से निकालो। या दूसरा तरीका ये है, कभी आपको इस तरह से दिया जाए ना कि लेंथ जो है या लेंथ वॉल्यूम या एरिया जो भी है डिक्रीज बाय दिया जाए, इसका मतलब उसने डायरेक्ट आपको चेंज दे रखा है यानी डेल्टा दे दिया है। तो इसमें लिखना डिक्रीज बाय 10%, इसका मतलब डेल्टा L की वैल्यू दे दी है 10% ऑफ L भी तो डिक्रीज हुआ है। अच्छा, और डिक्रीज के लिए आप क्या यूज करेंगे, माइनस साइन। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, 10% को ऐसे लिखोगे ऑफ L, ये बचपन में सीखा, इसको L ऐसे लिख दोगे, 0 से 0 गया, L को नीचे लेके आओ, डेल्टा L अपॉन L क्या आ गया, फिर से वही -1/10 जो कि यहाँ पर आया था। तो याद रखना, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेंथ L2 निकाल लो उसके बाद माइनस कर लो, या फिर इजी तरीका ये भी है कि अगर आपको दिया जाए कि डिक्रीज बाय, तो डिक्रीज बाय कैसे लिखोगे, डेल्टा L दे रखा है 10% ऑफ L, और फिर आप 10% को सॉल्व कर लो, यहां से वही स्ट्रेन आएगी जो आपने पहले लॉन्ग मेथड से निकाली थी, -1/10। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फिर से क्या बोलता है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय, अब मैं शॉर्ट तरीके से करूंगा, बोलता है लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1%, यानी इसने दे दिया डेल्टा L की वैल्यू दे दी है 1% ऑफ L, ऐसे लिखते हैं। देन स्ट्रेन प्रोड्यूसेस, फिर से स्ट्रेन पूछता है, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 1% को आप लिखिए 1/100 इनटू L नीचे गया तो
तो डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा 0.01, ये स्ट्रेन आ जाएगी। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है, इसमें शेयरिंग फोर्स दे रखा है, यानी शेयरिंग स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन समझिए, कहता है अ क्यूब ऑफ साइड दिस मीटर सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑफ 100। अच्छा, द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड थ्रू दिस मीटर। याद कीजिए जब मैंने शेयरिंग फोर्स पढ़ाया था उसमें जब शेयरिंग स्ट्रेस हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें क्या होता था कि अगर आप किसी क्यूब को इस तरह से किसी भी बॉडी को फोर्स देते हैं, शेयरिंग फोर्स का मतलब किसी बेस के पैरेलल, ऐसा फोर्स जो इस बॉडी का क्या कर दे, शेप चेंज कर दे। ये बेस हम लोग फिक्स मानते थे और ये बॉडी डिस्प्लेस जाती थी इस तरह से। जिसने नहीं देखा वो पहले लेक्चर 2 देख लेना, इसको डिटेल में हम लोगों ने देखा था शेयरिंग स्ट्रेस को। इसमें फॉर्मल ड्राइव कहता है, ये होता है फाई अमॉन्ट ड्राइव कहता है, फाई था ये डिस्टेंस जो डिस्प्लेस हुआ है बॉडी और ये हाइट x अपॉन h। इस फाई को हम लोग बोलते थे शेयरिंग स्ट्रेस। उसमें भी पूछा शेयरिंग स्ट्रेन वुड बी डॉट 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 डॉट। आप लोगों को शेयरिंग क्या निकालना है, स्ट्रेन। तो सिंपल x लिख दीजिए, x दे दिया ये रहा एंड डिवाइडेड बाय h, हाइट दे दिए ये। फोर्स का इसमें कोई काम नहीं है, फोर्स को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपको भी पता है, देखिए लास्ट क्लास जो लेक्चर था उसमें यही बताया था मैंने आपको कि जो स्ट्रेन होते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं, चेंजिंग डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। उसमें फोर्स का रोल नहीं था। इसमें फोर्स का कुछ भी काम नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ये 2 से हटाएंगे तो 10, जो जगह 2 10 पॉइंट्स को हटा दीजिए, ये 0.2 ओके 100, ठीक, तो आंसर आ गया 0.2। इसका कोई यूनिट नहीं होती है। ओके चलिए ओके, फिर से देखो इजी क्वेश्चन। ये आपसे कहता है अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। एक वायर है और वो क्या हो गया, अपनी लेंथ से डबल हो गया। इनिशियली मान लीजिए लेंथ l और फिर इसको फोर्स लगाया और इसकी लेंथ हो गई है 2l। बता दीजिए कितना स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन सिंपल कितना है, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, अगेन 2l माइनस एल डिवाइड बाय। याद रखना जल्दीबाजी में होता क्या है गड़बड़, वो हम लोग डायरेक्ट ये रख देते हैं L2 डिवाइड बाय L1। तो ध्यान रखना इसमें चेंज है, यहाँ पर आप L2 मतलब फाइनल लेंथ मत रखना, चेंज रखना। तो ये चेंज करोगे तो सिंपल आएगा L अपॉन L, दिस इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेन के हमारे क्वेश्चन का हो गया। ये कहता है अ वायर इज सब्जेक्टेड बाय अ फोर्स 3 न्यूटन इफ रेडियस ऑफ द वायर इज दिस। सबसे पहले ऐसा किया करो कि एक अच्छा सा डायग्राम बना लिया करो, क्योंकि डायग्राम बनाने से आधी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। 2 तरीके हैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। उससे बेस्ट कुछ बच्चे क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं पहले इस तरह से, गिवन एंड आर इक्वल टू दिस थिंग। ये भी तरीका सही है, बट बेस्ट अप्रोच ये है कि अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम में ही मेंशन करिए। जैसे कि इसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ फोर्स, उससे आइडिया भी लग जाता है किस तरह सिचुएशन है और इजी भी हो जाता है, गिवन का गिवन लिख जाता है। तो ऐसे क्या करो, पहले फोर्स लिख लिया 3 न्यूटन, इसकी रेडियस दे रखी है यानी आर दे दिया 2 mm। यूनिट का ख्याल रखना, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज बाय 2%। अभी सीखा ना कुछ देर पहले कि अगर इस तरह से दिया जाता है इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय, यानी डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, तो इस केस में डेल्टा एल दे रखा है, इंक्रीज है 2% ऑफ एल। आपसे कहता है फाइंड यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या था, फिर रिवाइज करिए। यंग्स मॉडुलस है सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो, और स्ट्रेस कौन सा, नॉर्मल वाला, स्ट्रेस नॉर्मल वाला, और स्ट्रेन कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। इसको मैंने सॉल्व किया था तो y की फॉर्मूला आता है FL अपॉन A डेल्टा L। स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा L, और L ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से याद रखना, y इक्वल टू क्या होता है FL अपॉन A डेल्टा L। यहाँ पुट करेंगे आंसर आएगा, तो y इक्वल टू F फोर्स
डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू साइड से निकाल लेते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। देखो ये दे रखा है ना, यहां से निकालूंगा डेल्टा एल 2% है 2 अपॉन 100 इंटू एल, एल नीचे गया डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा 1/50। तो यहाँ पे पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, y इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल। चलिए पुट करते हैं, एफ मतलब फोर्स, फोर्स हो गया 3, एरिया कुछ बताया नहीं जाएगा तो वायर हमेशा कैसे लेंगे, सिलेंड्रिकल, और एरिया लेते हैं ये वाला क्रॉस सेक्शन यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर। mm है तो 10 की पावर -3 स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एल अपॉन ए की जगह ये रख रहा हूँ बस। अच्छा मल्टी और देख लीजिए, डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू रखोगे तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो जाएगा 50 अपॉन 1। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, ये हो जाएगा 50 150, पाई को एज इट इज रहने देते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, ये 4 से गया, ये 2 से गया, तो इसको ऐसे करेंगे 75 अपॉन 2 पाई, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 75 इंटू 10 की पावर +6, और यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो आप देख लीजिएगा उसमें कि पाई की वैल्यू रखी है तो सॉल्व कर लेंगे, और अगर एकेडमिक है तो आप चाहो तो यहाँ तक भी सॉल्व करके आ सकते हो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है इन द शोन फिगर। चलो ये तो अच्छी बात है कि फिगर दे दिया, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिगर दे दिया जाता है। कह रहा है फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर ए, इसका यंग्स मॉडुलस निकालना है मेरे को, और आपको क्या दे दिया है, एरिया दे दिया है वायर का, और क्या दे दिया है, स्ट्रेट। चलो ठीक है, तो एरिया दे दिया ए स्मॉल ए एंड स्ट्रेन दे दिया 1/10। यंग्स मॉडुलस क्या था फॉर्मूला, एक तो वो है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, या दूसरा ये भी तो है ना, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। लेक्चर 1 में ध्यान कीजिए, यही सेम क्वेश्चन मैंने किया था, वहां पर मैंने ये किया था कि एक पॉइंट दिया था पी, और आपसे कहा था कि पी पॉइंट पर स्ट्रेस बता दीजिए कि कितना स्ट्रेस होगा। अप्रोच क्या थी कि हम लोग इस तरह से डॉट डॉट करते हैं और ये देखते हैं कि पी पॉइंट पर नीचे कितना मास लगा हुआ है, क्योंकि पी पॉइंट पर जितना मास होगा वही इसको क्या कर रहा होगा, नीचे पुल कर रहा होगा, कह सकते हैं यही क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। तो पी के नीचे देखो, वायर बी का तो कोई मास दे नहीं रखा, तो उसको तो हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक वेट ये रहा और दूसरा वेट ये, वेट है ये, मास नहीं है, तो टोटल वेट हो जाएगा पी के नीचे। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल स्ट्रेन, क्यों जाएगा फोर्स अपॉन एरिया क्या था ए, और स्ट्रेन दे रखा 1/10, तो 1/10। फोर्स कैसे निकालोगे, पी के नीचे देखो कितना मास है, वो मास इसको क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा। सिंस ये तो वेट में दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, एम जी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कितना वेट हो जाएगा, डब्ल्यू और प्लस 4W हो जाएगा 4W, और 10 ऊपर अपॉन ए हो जाएगा 40W अपॉन ए। गलती यहाँ पर कुछ बच्चे कर सकते हैं कि वो इसमें टोटल फोर्स निकालेंगे ऐसे, इनको जोड़ेंगे मल्टीप्लाई जी का मल्टीप्लाई जब करते हैं, जब इस तरह का डायग्राम होता है, यहाँ पर m और यहाँ पर 3m लिखा होता है, तो ये मास है और ये वेट है। वैसे बताया नहीं गया क्वेश्चन में, बट अगर बताया भी नहीं जाए और W इस तरह से लिखा जाए तो वेट ही कंसीडर किया जाता है, और इस तरह से लिखा जाता है तो मास कंसीडर किया जाता है। तो सही ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नई बात है, यहाँ पर समझिए। द लेंथ ऑफ अ सस्पेंडेड वायर, एक वायर है जो सस्पेंडेड है, मतलब इस तरह से वर्टिकली सस्पेंडेड, और आपसे ये कह रहा है ऑफ वायर इंक्रीज बाय 10 की पावर -4, 10 टू द पावर -4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, स्ट्रेस दे दिया मेरे को, अभी ये मैं बताता हूँ कि क्या दे रखा है। स्ट्रेस दे दिया 10 की पावर 7, और डिमांड करता है सिर्फ यंग्स मॉडुलस की। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ही पता है मेरे को, सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जब भी इस तरह से दिया जाता है, ये चेंज इन लेंथ दे रखा है आपको, कह रहा ना द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज बाय, और इसमें यूनिट भी नहीं दी गई।
हमें पता है जो स्ट्रेन होता है ना उनकी भी यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखना इस तरह से दिया जाए क्वांटिटी और यूनिट नहीं दी जाए तो इसका मतलब ये दे रखा है रेशो, और रेशो किसका, लेंथ का। अच्छा मैंने L2/L1 क्यों लिखा, सिर्फ चेंज क्यों लिखा, क्योंकि इसमें बोल रखा था कि जो वायर है वो इंक्रीज बाय, पहले क्वेश्चन में मैंने यही समझा था इंक्रीज बाय का मतलब क्या होता है डेल्टा। सिंस उसने यूनिट नहीं दी गई इसका मतलब ये रेशो होगा सेम क्वांटिटी का, तो किसका रेशो है, लेंथ का रेशो हो जाएगा। और यही तो क्या होता है, स्ट्रेन होता है, यानी स्ट्रेन की वैल्यू दे दी है 10⁻⁴। अब ये आ गया, स्ट्रेस दे रखा है सिंपल क्या है, यंग्स मॉडुलस 10⁻⁷/4, आंसर आएगा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील ऑफ लेंथ इज, एक वायर दे दी है और इस वायर का लेंथ है हमारे पास, चलो ठीक लेंथ दे दी है। अभी मैंने आपको बताया था कि डायग्राम में बनाएंगे गिवन क्वांटिटी ज्यादा सही रहता है, कि लेंथ दे दी है इसकी 2.5 मीटर एंड डेंसिटी दे दी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5 ग्राम इस वायर का जो है वो मास है 5 ग्राम एंड इज स्ट्रेच्ड बाय द फोर्स दिस 10 kgf। kgf वो मूवी वाला kgf नहीं है, किलोग्राम फोर्स है ये 10 kgf। भाई बताते हैं कोई यूनिट कन्वर्जन, kgf वाई का फोर्स की यूनिट। द लेंथ इज इंक्रीज बाय दिस थिंग, यानी डेल्टा दे दिए 2 मिलीमीटर। बोलता है कैलकुलेट वाई, वाई मतलब यंग्स मॉडुलस। ठीक, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है, अब सुनना, FL A डेल्टा L। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हमको एरिया नहीं दिया था, ये रेडियस नहीं दी थी, और दिया था ये डेंसिटी और मास। अगर डेंसिटी दी जाए और मास दिया जाए तो मैं कहीं ना कहीं वॉल्यूम निकाल सकता हूं, यानी कि इस फॉर्मूले में मुझे वॉल्यूम लेके आना होगा क्योंकि एरिया नहीं दिया। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था लेक्चर 1 में कि जहां पर आपको एरिया को गायब करना हो तो लेंथ से इनटू लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई लेंथ ये होता है वॉल्यूम। ये तो लेंथ स्क्वायर और ये हो जाएगा वॉल्यूम डेल्टा L। अच्छा अब वॉल्यूम को कैसे रिप्लेस करोगे, FL स्क्वायर तो ऐसे ले लेते हो, और आपको बताया ना मास इक्वल टू क्या होता है, सॉरी डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहां से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास इनटू डेंसिटी डेल्टा L। यानी ये फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स। देखो फोर्स गिवन है, L भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, मास एंड सो सब कुछ गिवन है, पुट करेंगे आंसर आएगा। अब दिक्कत की बात दूसरी आ गई हमारे पास कि कोई भी ऐसा यूनिट में नहीं दे रखा, तो सबको मुझे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो ऐसा यूनिट में सीखते हैं। kgf फोर्स की यूनिट है। देखो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, चार्ट याद रखना, फोर्स की डिफरेंट यूनिट्स, ये फोर्स की यूनिट्स हैं। एक होती है kgf, kgf का मतलब है किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, या फिर kg वेट भी होती है, ये दोनों बराबर हैं। और 1 kgf होता है, इसको मैं भी लिख दूंगा दोबारा से, 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये कन्वर्जन है। फोर्स की अदर यूनिट, एक यूनिट होती है न्यूटन, ये तो फेमस है, ऐसा यूनिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा एक होती है, ये तो ऐसा यूनिट होती है ना, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड, और सीजीएस में क्या होती है, डायन। ये वो डायन नहीं है जो आप लोगों के सपने में आती है, ये है फोर्स वाला डायन, CGS सिस्टम में। अच्छा एक न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। और एक और यूनिट होती है, जैसे ये थी ना किलोग्राम फोर्स, ऐसी होती है ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स GF। ये वो GF नहीं है जो आप लोगों का क्या तोड़ के गई है, दिल तोड़ के गई है क्या, नहीं गई है तोड़ के, हाँ
1GF जो है किसके बराबर होगी, जो लड़की लोग देख रहे हैं वो फील कर सकते हैं कि जो 1GF होगी वो 980, ये कन्वर्जन है बेसिकली, 980 डायन के बराबर होती है। ठीक है, 980, 20 और चली गई थी अभी तो कहीं फिर से आ गई, 980 डायन के बराबर होती। तो ये तो हम लोग रिलेट भी कर सकते हैं कि जो 1GF होती है वो 980 डायन के बराबर होती है। ये मत भूलना न्यूटन नहीं होता है, डायन होती है। ठीक है, तो बहरहाल ये डिफरेंट फोर्स यूनिट है, हमारा काम आएगा सिर्फ KGF को। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बड़ी काम की चीज है। चलिए हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। अपने को तो सिर्फ KGF से मतलब था, तो फोर्स अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, उसको लिख लेते हैं पहले, FL² A डेल्टा L। ये फोर्स हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया। तो फोर्स आ गया हमारे पास 10, KGF को चेंज करें तो 9.8 न्यूटन, यानी कि 98 न्यूटन। उसका डेंसिटी को चेंज करेंगे 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। या तो आप याद कर लीजिए कन्वर्जन, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं, या देखो निकालना ही सीख लो। ग्राम को कैसे लिखोगे, 10⁻³ kg, और सेंटीमीटर इसको कैसे लिखोगे, 10⁻² सेंटीमीटर, और क्योंकि 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे पूरे पे पावर 3। 8 सब कुछ ऐसा ही में करना होगा ना, ये करोगे 10⁻⁻6 kg सेंटीमीटर क्यूब, उसको ऊपर ले जाओ 8 × 10⁻3। हाँ, अब ये जो है हमारा किस में आ गया, SI में आ गया। और कोई बचा, ये तो आसान है, मास को कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ kg। ये बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड है, इसको सिखाना था मेरे को। और लास्ट बचा ये छोटा सा हमारा डेल्टा L, 2 10⁻³ मीटर। सबको पुट करके इक्वेशन 1 में आंसर आएगा। इक्वेशन 1, y = फोर्स 98 L², लेंथ का स्क्वायर, देखो ये लेंथ दे रखा था, ये तो चलो अच्छा बात है, इसी में दे रखा है, इसका स्क्वायर। और वॉल्यूम कहाँ गया भाई, अच्छा वॉल्यूम को हम लोगों ने चेंज कर लिया था, वॉल्यूम हो गया था मास और डेंसिटी में, तो ये डेंसिटी आ जाएगी इधर से, कहाँ गई, 8 × 10⁻³ एंड डेंसिटी हो गया। अब आता है मास पर, तो मास आता है ये 10⁻³ और डेल्टा L कहाँ गई, छुटकू सही रहा, 2 × 10⁻³ अब जेटा को सॉल्व करना है तो क्या सॉल्व करा करो, ये हो गया, ये 25 का स्क्वायर कर लो 625, 10⁻⁻1 होगा और 10⁻², 10⁻², 10⁻³ और ये एक 8 बचा था वो, 50 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में 100 और 100 देखो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, तो 100 और 10⁻⁻6 पावर्स को एक जगह लिख लो, 986258, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये सब पावर एक जगह, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, -4 ऊपर जाएगा तो +4 7 हो जाएगा, और 10⁻7 में से गए तो 5। कोई गलती हो तो बताइएगा। ये देखो ये हो जाएगा -4 ऊपर जाएगा +7, 7 सही है, ठीक है। अच्छा, इस डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा यंग्स मॉडुलस का, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप जो मेन चीज थी वो क्या था, फोर्स की यूनिट निकालना, और डेंसिटी में चाहो तो याद कर लो कि SI में चेंज कर लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं, या प्रोसीजर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है 2 वायर्स A एंड B ऑफ द सेम मटेरियल। देखिए जब भी आपको मटेरियल सेम दिया जाए 2 वायर्स का, मान लीजिए कॉपर का और कॉपर का, तो दोनों वायर की जो मटेरियल अगर सेम होता है तो यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा। यानी कि इस केस में एक उसने हिंट दी है हमको कि जो 2 वायर मैंने लिए हैं इस वक्त, उन दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है। ओके, मान लीजिए वायर A एंड वायर B, इसका भी यंग्स मॉडुलस y और ये भी यंग्स मॉडुलस y। आगे बढ़ते हैं। देयर लेंथ आर इन रेशियो, यानी LA/LB दे दिया है 1/2 और डायमीटर का रेशियो दे दिया 2/1, डायमीटर का रेशियो DA/DB। एक अच्छी बात सुनिए, जो डायमीटर का रेशियो होता है, याद रखना, जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का भी रेशियो होता है।
ओके, इसको मैं भी दिखाता हूँ। देखो डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अगर आप इसको 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ए डिवाइडेड बाय, इसको भी ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बी। 2 से 2 गया, रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी का रेशियो फिर से क्या आ जाएगा 2/1। तो बात ध्यान रखना कि डायमीटर का रेशियो और रेडियस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। बहरहाल हमसे क्या पूछा आगे, फोर्स का रेशियो पूछा है, एफ ए अपॉन एफ बी पूछा है। आसान है, देखो y इक्वल टू क्या होता है एफ एल ए डेल्टा एल। फोर्स का रेशियो पूछा है ना, तो पहले फोर्स को लिखो y ए डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, गेट इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ। इक्वल इंक्रीज इन लेंथ का मतलब डेल्टा एल भी सेम है। तो इस क्वेश्चन में जो फोर्स है, देखो यंग्स मॉडुलस भी सेम और डेल्टा एल भी सेम, यानी फोर्स डिपेंड कर रहा है एरिया पर और लेंथ पर। मैं एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब फोर्स ए अपॉन फोर्स बी, पाई भी हटा देता है, कांस्टेंट है, तो रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी स्क्वायर, और लेंथ नीचे लिखी हुई है तो लेंथ ए लेंथ बी। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने किस में चेंज कर दिया, रेशियो में चेंज कर दिया। अगर ए का फोर्स निकालोगे तो ए की रेडियस रखी जाएगी और ए का क्या रखा जाएगा, लेंथ। ए की रेडियस ए की लेंथ, और बी वाले के सामने बी की रेडियस और उसके अपोजिट लेंथ। पुट करेंगे आंसर आएगा, देखो आर ए अपॉन आर बी क्या है 2/1, हो जाएगा 4/1, स्क्वायर लगा था, और एल ए अपॉन एल बी क्या है 1/2, वहां दे दिया है एल बी अपॉन ए, उल्टा है ना, ये ए अपॉन बी वो बी अपॉन ए। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 2 इंटू ये आ जाएगा 8/1, आंसर आ जाएगा 8/। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नया क्वेश्चन, ये बल्क स्ट्रेन पूछता है। इसमें यंग्स मॉडुलस का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और भी क्वेश्चन है पीवाई की क्वेश्चन, जैसे कि जो मेंस में आए हुए, नीट में आए हुए, या फिर अदर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं। उसके लिए मैंने ऐसा किया है, नई अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसमें जो है बेसिकली बेसिक जो है, और कह सकते हैं एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और जो मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर कंपटीशन में जो क्वेश्चन आया उसके लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, तो वहां पर हम लोग उसको कवर करेंगे। पूरी एक ही सिंगल वीडियो है, इसमें पूरे जो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सबको मैंने डिस्कस किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कहता है इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिंपल क्वेश्चन है, आपको डेल्टा एल अपॉन एल दे दिया है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यही होता है 4%, यानी कि 4/100, और डिमांड है बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन क्या था, लेक्चर नंबर 2 याद करिए, वहीं पर हम लोगों ने स्ट्रेन कंप्लीट किए थे। बल्क स्ट्रेन था सिंपल, बल्क से आप याद रखा करो वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था रिलेटिव एरर कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कह रहा है, क्यूब है शेप, वॉल्यूम होता है एल क्यूब। रिलेटिव एरर कहते हैं कि अगर आपको उसको चेंज करना है रिलेटिव एरर में, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी, रिलेटिव एरर, इसको बोला जाएगा रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम। ये था, पावर आगे रख देते हैं, डेल्टा एल अपॉन, तो 3 डेल्टा एल अपॉन एल, इसकी वैल्यू हो गई 4/100, तो ये आंसर आ जाएगा 12/100। परसेंटेज में चाहिए तो सिंपल बल्क स्ट्रेन आ जाएगी, बल्क स्ट्रेन इज इक्वल टू 12%। ये कॉन्सेप्ट याद रखना रिलेटिव एरर वाला, और ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब भी लेंथ में यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया जाए और आपसे बल्क स्ट्रेन पूछा जाए, तो हमेशा कॉन्सेप्ट कौन सा लगने वाला है, रिलेटिव एरर का।